अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक महिला यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंसकर घिसकने लगी, लेकिन वहां तैनात आरपीएफ के जवानों की फुर्ती ने उसकी जान बचा ली। जवानों ने जान पर खेलकर दौड़ लगाई और महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो बुधवार रात 12 बजे के आसपास सामने आया है। घटना दिल्ली मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। महिला यात्री कोच में सफर कर रही थी। वह कुछ सामान लेने के लिए कोच से नीचे उतरी थी, तभी ट्रेन चल दी। जान बचने के बाद महिला काफी घबरा गई थी। सब इंस्पेक्टर श्रद्धा ठाकुर ने उसे संभाला और दोबारा चलती ट्रेन में न चढ़ने की समझाइश दी। हादसे के तुरंत बाद जवानों ने गार्ड को इशारा कर ट्रेन रुकवाई और महिला को सुरक्षित उसके कोच में चढ़ाया। वह अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। ट्रेन का टाइम होने के कारण हड़बड़ी में महिला का नाम पता नोट नहीं किया जा सका। आरपीएफ टीआई पीआर मीणा ने जवानों की इस कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। बताएंगे अभी उसका भी देंगे क्या बताएंगे अभी उसका भी देंगे जिन्होंने क्या बताया कि वो मिसबिहेव कर रहा था। कौन? इलेक्ट्रिक वाला रेलवे कर्मचारी। क्यों? वो पैसे जा रहा था क्या? ट्रैवल कर रहा था? नहीं, वो उसको सही करने आया था। अच्छा, कहाँ पे कर रहा था? छोटा सा गाड़ी निकलने के बाद वो बता रहे वो के बंदी तो बता रहे हो। नहीं, ये तो स्टेशन पे आते गाड़ी गाड़ी में कोई रहता है क्या? वही है। क्या मिसबिहेव कर दिया? क्या मिसबिहेव कर दिया? क्या बना रहा था वो? किस चीज के लाया था? वो इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच जो मतलब चार्जिंग पॉइंट रहता है ना, उसको बना दिया। आया था क्या? मेरे को लिखना लो सिर्फ फटाक से। कोई आया उससे पहले लिखो 2 मिनट। हाँ, पहले इसको कर लो तो पूरा कोई नहीं आ रहा। हम लोग गाड़ी हम पकड़ लेंगे। कैसे कोई कर जाए? अब ये ले लो, आप इसका नाम हो गया। धू कर जल गई किया की सेल्टोस कार। जिले के जावरा नगर में पटेल कॉलोनी में यह हादसा हुआ। कार एक ठेकेदार सत्यनारायण पांचाल के रिश्तेदार की बताई जा रही है। कार में आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। नगर पालिका के दमकल से आग पर काबू पाया गया। जावरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जावरा के गांव लालाखेड़ा में जेसीबी से उखाड़े गए हरे भरे पेड़, जिसकी शिकायत गांव के ही थावर नामक व्यक्ति द्वारा जन सुनवाई में शिकायत भी की है।
फरियादी द्वारा बताया कि 13 नीम, 2 खागरा और 4 बबूल के वृक्ष को बिना किसी अनुमति के उखाड़ दिए गए हैं। पूर्व में भी 30 से 35 वृक्ष सरपंच द्वारा काटे गए थे, जिसमें जुर्माना भी हुआ था। वहीं जानकारी देते हुए पटवारी मंगल भार्गव द्वारा बताया गया कि मैं गांव में अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाने गया था, तब शिकायतकर्ता थावर द्वारा मुझे सरपंच के द्वारा पेड़ काटने की सूचना दी गई। उसके बाद चौकीदार और मेरे द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया और बताया कि पूर्व में भी सरपंच के द्वारा पेड़ काटने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसका प्रकरण भी चला था। उक्त प्रकरण में 50,000 का जुर्माना भी किया गया था, लेकिन अब तक उक्त राशि सरपंच द्वारा नहीं जमा की गई है। वहीं इस मामले में जब गांव के सरपंच से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पेड़ कटाई को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है। काफी दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं खेत पर नहीं गया। वहीं सरपंच ने यह आरोप भी लगाया कि पेड़ों की कटाई थावर व उसके साथियों द्वारा की गई है। जेसीबी किसकी थी वो भी मुझे नहीं पता। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा बताया कि सरपंच के द्वारा जेसीबी के माध्यम से पेड़ों को उखाड़ दिया गया है, इसीलिए मेरे द्वारा जन सुनवाई में आवेदन देकर शिकायत की है ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। मैं मंगलचंद भार्गव पटवारी हूँ, लालाखेड़ा में पदस्थ हूँ, पंचायत हल्का नंबर 59। वर्तमान में मैं सोमवार के दिन हल्के में गया था, तो वहाँ पर थावर पिता नागू जाति बागरी ने मेरे पास आया, उसने उसका अतिक्रमण है वहाँ पे, तो उसका अतिक्रमण रिपोर्ट बनाने गया था मैं। तो उसने बताया कि कल सरपंच साहब ने कुछ पेड़ काटे हैं, तो मैं और चौकीदार मौके पर मुआयना करने गए। तो हमने पाया कि वहाँ पे नीम, खाखरे और बम्बुल को जेसीबी से उखाड़ दिया गया है, काटा नहीं गया, उखाड़ दिया गया जड़ से। हमने मौके पर पंचनामा बनाया और आज प्रस्तुत कर देंगे वहाँ पर तहसीलदार। क्या हुई ना, जनसुनवाई में दिया उन्होंने, मुझे कल मालूम पड़ा है। पूर्व में एक प्रकरण चला था इनका, मैं जब था नहीं पदस्थ वहाँ पे, दूसरे पुराने पटवारी जी थे, तब चला था प्रकरण, मुझे याद है। मुझे जुर्माना हुआ था इनके ऊपर 50,000 रुपये, तो तो नहीं भरा था। तहसीलदार साहब को प्रतिवेदन और पंचनामा तो प्रस्तुत कर देंगे, बस इतना ही काम है। थैंक यू। मेरा नाम है बद्रीलाल पाटीदार, ग्राम पंचायत लालाखेड़ा सरपंच। मामला सर ये है, मेरे को जानकारी में नहीं है। मैं काफ़ी दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कुएं पे नहीं जाता हूँ। बाकी अभी मैंने लगभग 10 तारीख के आसपास मैंने तहसीलदार साहब को एक आवेदन दिया था, जो गौचर भूमि पर अतिक्रमण है थावर पिता नागू बागरी का और लक्ष्मण पिता गणेशराम का, जो मोहल्ले के अंदर गांव में मकान के पास में भैंस और बकरी का गोबर का ढेर कर रखा है, जो कॉलोनी के अंदर है, जो आसपास रहने वाले लोगों को भारी दिक्कत है और बीमार, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो बीमार हैं। और उन्होंने मेरे को शिकायत करी थी, एक आवेदन दिया था कि भाई ये यहाँ से गोबर हटवाया जाए। इसलिए मेरे ग्राम पंचायत से मैंने एक नोटिस जारी करा था इन लोगों को कि भाई वहाँ से ये गोबर हटाया जाए। उस संबंध में इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो वृक्ष उखाड़े हैं वो कार्रवाई, इन्होंने कुछ आवेदन दिया है जन सुनवाई में। इन्हीं लोगों ने रात में जेसीबी ले जाकर मेरे जो नीम उखाड़े गए हैं 2, 4, 5, वो क्या मालूम किसकी जेसीबी थी, पर ये थावर पिता नागू बागरी और ये लक्ष्मण पिता गणेशराम बागरी दोनों ने रात को जाके मेरे कुएं पर इन्होंने नीम के पेड़ टेढ़े करे या तोड़ फोड़ करे हैं। बाकी मैंने कोई कुएं पे आज तक नहीं गया हूँ। मेरे पे आरोप लगा था, उस टाइम मैंने एसडीएम साहब से परमिशन लिया था। कुछ बम्बुल वगैरह मेरे खेत में थे, वो इसके लिए मैंने आवेदन दे के मैंने मेरे यहाँ पेड़ मैंने कटवाए थे। इसमें से आप थावर नाम है, वो लालाखेड़ा रहना और पिताजी का नाम नागू जी। इसमें साहब उसने उसके मेरे कुएं से जेसीबी चल रही, उसने खोद रखा वहाँ ने बड़े बड़े झाड़ के 10-12 झाड़ खोद के उनसे दे दिया ने। वहाँ सरकारी ज़मीन है, वो धक्के दे के वो ज़मीन निकाल रहा है। न दूसरे को चोरी पता था, न वो खुद चोर है। वो सरपंच है, पाटीदार सरपंच लालाखेड़ा का। और पटवारी साहब ने बोला कि
पटवारी साहब को मैंने बोला कि उसने बम्बुल उपाड़ा है न खोद खोद के फेंक दिया, न दूसरे को चोर बताता न वो खुद चोर है। तो पटवारी साहब ने कहा कि तुमने देखा तुम रिपोर्ट दे दो, मेरी रिपोर्ट में लिख लिया। जल सुलून साहब वहाँ मीटिंग थी तो वहाँ साहब लोग बैठे थे, उनको दे के वो फाइल दे के न वापस में घर आ गए।